क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रामविलास पासवान बन गए नरेंद्र मोदी जी? हाँ मतलब यार, लोग कह रहे हैं गुरु जलवा हो तो मोदी जैसा। मतलब जब मन करता है तब पुतिन को लाके दबोच लेते हैं, जब मन करता है जेलेंस्की को लौंडे की तरह ट्वीट कर देते हैं कि और बताओ बेटा क्या हाल चाल है। सोशल मीडिया पर इन दिनों मोदी जी को लेकर बहुतेरे मीम बन रहे हैं और ये दोनों साइड से बन रहे हैं। दोनों लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। हाँ वो चला था ना बीच में, काफ़ी यूट्यूबर्स ने बनाया था चिढ़ा चिढ़ा के, मुंह बना बना के कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। अब उसी के मीम उल्टे चल रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि देखो पुतिन ने कह दिया है कि जब तक मोदी जी यूक्रेन में है तब तक वॉर रुकी रहेगी। लेकिन राइट विंग और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स के बीच में हमको एक बात का एहसास हुआ, और ये एहसास हुआ क्या वाकई में मोदी जी पासवान बन गए? क्योंकि रामविलास पासवान इंडियन पॉलिटिक्स में उस मौसम वैज्ञानिक की तरह थे जो सबके थे। जैसे नीतीश जी का भी चल रहा है कि नीतीश किसके हैं? नीतीश सबके हैं। अब तुम बताओ तुम्हारे काहे हो? जब मन करता उनके होते, जब मन करता उनके होते। लेकिन ये काम पासवान जी दशकों से करते आ रहे थे। पासवान जी का जब मन करता था वो आडवाणी जी के पास चले आया करते थे, और जब मन करता था खिसक के सोनिया गांधी के पास चले आया करते थे। और रामविलास पासवान के बारे में यही फेमस था कि पासवान भी सबके थे। ऐसे मौसम वैज्ञानिक थे जो इधर के भी थे उधर के भी थे। और अब मोदी जी को लेकर भी यही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के क्या रामविलास पासवान है नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि नरेंद्र मोदी फिलहाल इस धरती पर, इस ग्रह पर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पुतिन को जाके हक कर लेते हैं और फिर जेलेंस्की को हक कर लेते हैं एक साल के अंदर। आप बड़े से बड़ा तुर्रम खां नेता उठा के देख लो, या तो वो जेलेंस्की के साथ खड़ा होगा या वो पुतिन के साथ खड़ा होगा। बाइडेन जाके जेलेंस्की को हक कर सकते हैं, शी जिनपिंग जाके पुतिन को हक कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो दोनों को हक कर सकता हो, ये वाली अद्भुत कला तो मोदी जी में ही है। और मोदी जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी आप देखो, अभी बांग्लादेश में कांड हुआ था। बांग्लादेश में भी जब कांड हुआ तब पहले वो शेख हसीना के साथ थे, फिर उसके बाद यूनिस साहब के साथ भी हो गए, उनसे भी उनका गहरा नाता है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे और इंडिया में चल गया था अब की बात ट्रंप की सरकार, और बाइडेन साहब बने तो बाइडेन साहब भी इनके आगे पीछे घूमने लग गए। मतलब ये वाला जो टैलेंट है मोदी जी का, ये वाला थोड़ा कमाल का है। और इसीलिए हमने कहना शुरू किया कि भाई साहब नरेंद्र मोदी क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पासवान ने? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि यार पुतिन और जेलेंस्की दोनों को आप एक साथ हक कर रहे हो एक साल में, और दोनों खुश हैं, और दोनों ये नहीं कह रहे कि तुम उसके पास क्यों गए। आमतौर पर मार हो जाती है कि भैया तुम वहां नजर आए तो मेरे पास मत आना, होता ना कि तुम मुझे ना चाहो कोई गम नहीं, लेकिन किसी और को चाह लो ये हमें मंजूर नहीं। मोदी जी दोनों साइड खेल लेते हैं, जब मन करता है इधर जाके घुमाते हैं, जब मन करता है उधर घुमाते हैं। हालांकि जियो पॉलिटिक्स में इसे आप पावर कह सकते हैं, डिप्लोमेसी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन हमारी देसी भाषा में इसे आप रामविलास पासवान होना कहते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनके अंदर ये अद्भुत क्षमता थी, अद्भुत टैलेंट था, और वही बैलेंसिंग आर्ट जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी करते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए, और जब यूक्रेन गए तब खबर आई कि रशिया वालों ने कह दिया है कि भैया जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई कांड नहीं किया जाएगा। जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जो मजाक उड़ा था मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, उस पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि इंडिया चाहे तो वाकई में वॉर रुक सकती है। अब इंडिया में लोग मौज काट रहे थे कि यार मणिपुर में नहीं रुकी, यहाँ नहीं रुकी, लेकिन मोदी जी का ये मैजिक है कि वो इंडिया में भले ना रोक पाए लेकिन बाहर रोक लेंगे। और जेलेंस्की इस बात तो कह रहे हैं कि यार इंडिया चाहे तो रूस यूक्रेन वॉर रुक सकती है, बस रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, पुतिन मान जाएंगे। उधर पुतिन भी कह रहे हैं कि नहीं यार इंडिया तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, इससे अच्छा हमारा कोई दोस्ती नहीं है। भले वो यूक्रेन में खड़ा है तो क्या हुआ, वी ट्रस्ट, वो उस लॉयल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह है जो कह रहे हैं कि भले अपने एक्स से मिलने गया है, लेकिन भरोसा तो हम भी करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, जाने से ट्रस्ट थोड़ी ना खत्म होगा। बड़ा गजब कहानी है। उधर मोदी जी का भी पुराना स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जहां मोदी जी से पूछा गया मोदी जी आपने वॉर रुकवा दी थी, तो कहे यार इंडिया में पॉलिटिशियन गजब लोग हैं, वो मन में नहीं करते। अब मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि मोदी जी आपने सच में पुतिन को फ़ोन किया था, आपने सच में फ़ोन किया था जेलेंस्की को कि जब हमारे बच्चे वहाँ से आ रहे तब निकाल लिया जाए, वॉर रोक दी जाए। मोदी जी बोले यार कि एक ही तरीका है भैया, मेरे कॉल रिकॉर्ड निकाल लो, चेक कर लो। लेकिन जितने लोग कह रहे थे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, अब उनके मीम्स बन रहे हैं, ज़बरदस्त बन रहे हैं। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यूक्रेन जाने के 36 घंटे बाद तक
अब तक यूक्रेन के अंदर कोई इमरजेंसी सायरन नहीं बजा है। आमतौर पर यूक्रेन में अगर आपने वॉर देखी हो या आपने स्टोरी कवर की हो तो आपको वो हॉर्न नजर आते हैं यूक्रेन शहर में, कीव में या आसपास के शहरों में ऊपर आवाजें आती हैं, लेकिन नहीं आ रही है। 36 घंटे हो गए, कोई आवाज नहीं आ रही है और इसीलिए चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो जबरदस्त तरीके से निकल कर आ रही है। Narendra Modi became the first head of the state to visit Ukraine during the war and also became the first Indian Prime Minister to visit after full diplomatic relations. बढ़िया है, लड़के यूक्रेन में हमारे पढ़ते हैं, रशिया से हमारा बचपन का यार आना है, तब से जब हम अमेरिका करीब नहीं थे। बट ये अपने आप में टैलेंट है गुरु, ये टैलेंट है अपने आप में। मतलब मोदी जी में कुछ तो खास है कि तालिबान के साथ भी रिश्ता था, उससे पहले जो सरकार थी उसके साथ भी रिश्ता था। बांग्लादेश में शेख हसीना थी तो वो सबसे सगी हमारी थी, वो चली गई तो यूनिस साहब हमारे सगे हो गए। मोदी जी निकाल लेते, वो जहां जाते हैं, कहीं इंडिया में कहीं जाते हैं, कह देते हैं इस जगह से मेरा बचपन का रिश्ता रहा है, नाता रहा है, यहाँ मैं बचपन में। ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ भी यही हो गया। लेकिन पुतिन जैसे आदमी के साथ ये जो उनकी तुकबंदी है, जोड़ी है, ये कमाल की है। अभी बाइडेन हटने वाले हैं, कमला हैरिस आई या फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, आप देखिएगा मोदी जी का उनसे भी रिश्ता हो जाएगा, बचपन का रिश्ता होगा और मोदी जी उनके साथ हाथ पकड़ खड़े होंगे। कमला हैरिस जी तो हमारे तमिलनाडु की हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीते तो वो तो हमारे गांव के हैं, उनको तो आधार कार्ड दिलवा देंगे लोग। बट दिलचस्प है, ये दिलचस्प है। इंडियन पॉलिटिक्स में अब तक कोई ऐसा नेता नहीं था जो इतने गजब तरीके से रिश्ता बना चलता था। इंडिया में पासवान जी थे और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आपको भी मोदी जी में पासवान जी नजर आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के टर्म में? व्हाट्स योर टेक?